मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, दलित अत्याचार बंद हो, दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, दलितों को न्याय दो, और पीड़िता को न्याय दो। समता मूलक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। गाड़ी रोक कर बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब जो अधिकार आप लाए हो वो वापस दे दो, वो सारे अधिकार वापस दे दो। बाबा साहब ने कहा कि वो सामने जो खंबा दिख रहा है ना, खंबा, उस खंबे को लटका कर मुझे गोली भी मार दोगे तब भी मेरे लोगों के अधिकार में वापस नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन फिर गांधी के अनशन के बाद हमारे लोगों के घर जलाए गए, हमारे बहू बेटियों पे बलात्कार किए गए, हमारे लोगों को मारा गया, और बाबा साहब से कहा गया कि बाबा साहब जो अधिकार आप लाए हो वो उपभोगने के लिए, उसका भोग करने के लिए आपके लोग ही जिंदा नहीं। सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, दलित अत्याचार बंद हो, दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, दलितों को न्याय दो, और पीड़िता को न्याय दो। समता मूलक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, इस घटना के बारे में किसी को आप बता सकते हैं सर? समता मूलक समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोग एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इसका विषय यह है कि अभी तक खास करके गया जिला में लगभग 10-12 लोगों की हत्या कर दी गई, हमारे दलित बच्चों के साथ बलात्कार होता है, और यहाँ का शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग यही मांग लेकर बैठे हुए हैं कि जितने भी अपराध हुए हैं दलितों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, उनको न्याय हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और सुशासन जी बोलते थे कि एक दलित हत्या पे नौकरी और मुआवजा, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग मांग करते हैं कि मुआवजा दिया जाए। और अगर हमारी मांगों को यहाँ शासन प्रशासन और सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग पूरे बिहार लेवल का आंदोलन करने के लिए बात हो गए, और यह उग्र आंदोलन होगा। साथियों देखिए, हम ये बता देता हूँ कि दलित हम लोग इतना अत्याचार होता है तो शासन प्रशासन एक बात सुन ले कि दलित जिस दिन अगर आत्मरक्षा में अपना अगर हथियार उठा लिया तो फिर 80-90 का याद आ जाएगा। और हम अपनी बातों को यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और करीब सर ये घटना करीब लगभग कितना दिन से चल रहा है सर अभी तक, मतलब इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया? देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के स्वजाति या वर्ग के होने के चलते इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एसपी हैं तो पूरे जिले के एसपी हैं, आपको एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको न्याय देने का अधिकार है। पक्षपात करना पुलिस प्रशासन बंद करे, हम यही मांग करते हैं। और निर्दोषियों को कड़ी से कड़ी, जो दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सजा हो, और मुआवजा का जो प्रावधान है वो भी हो। हमारी जानकारी के मुताबिक 11-12 घटना अभी तक गया जिला में है, जो जिसके लेकर ये धरना रखा गया। बिहार में अगर ये आंकड़ा देखिएगा तो आपको डेली 2 या 4 घटना देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाता है। कुछ ऐसे घटना भी होता है जिसको आज तक हम लोग के पास आता भी नहीं। जैसे कुछ ऐसी घटना होता है कि गांव के में लोग दबे के दबे रह जाते हैं, लेकिन कुछ घटना ऐसी होती है कि कुछ समाज सेवियों के द्वारा कुछ उस तरह के जब उसको उठाया जाता है तब न्याय का प्रोसेस होता है। अगर ऐसे कोई दलित थाना में केस भी करने जाता है तो उसको केस तक नहीं लिया जाता है। यहाँ का सुशासन के सरकार में, बिहार में भी ये सिस्टम काम करता है। रियली जी बहुत। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, इस घटना के बारे में किसी को आप बता सकते हैं सर?
देखिए, समतामूलक समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोग एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इसका विषय यह है कि अभी तक खास करके गया जिला में लगभग 10-12 लोगों की हत्या कर दी गई। हमारे दलित बच्चों के साथ बलात्कार होता है और यहाँ का शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो हम लोग यही मांग लेकर बैठे हुए हैं कि जितने भी अपराध हुए हैं दलितों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, उनको न्याय हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। और सुशासन जी बोलते थे कि एक दलित हत्या पे नौकरी और मुआवजा, तो उस चीज़ के लिए भी हम लोग मांग करते हैं कि मुआवजा दिया जाए। और अगर हमारी मांगों को यहाँ शासन प्रशासन और सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग पूरे बिहार लेवल का आंदोलन करने के लिए बात हो गए और यह उग्र आंदोलन होगा। साथियों देखिए, हम ये बता देता हूँ कि दलित हम लोग इतना अत्याचार होता है तो शासन प्रशासन एक बात सुन ले कि दलित जिस दिन अगर आत्मरक्षा में अपना अगर हथियार उठा लिया तो फिर 80-90 का याद आ जाएगा। और हम अपनी बातों को यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और करीब सर ये घटना करीब लगभग कितना दिन से चल रहा है सर अभी तक, मतलब इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं गया? देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से है कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के स्वजाति या वर्ग के होने के चलते इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एसपी हैं तो पूरे जिले के एसपी हैं, आपको एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको न्याय देने का अधिकार है। पक्षपात करना पुलिस प्रशासन बंद करे, हम यही मांग करते हैं। और निर्दोषियों को कड़ी से कड़ी, जो दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सजा हो और मुआवजा का जो प्रावधान है वो भी हो। हमारी जानकारी के मुताबिक 11-12 घटना अभी तक गया जिला में है जो जिसके लेकर ये धरना रखा गया। बिहार में अगर ये आंकड़ा देखिएगा तो आपको डेली 2 या 4 घटना देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाता है। कुछ ऐसे घटना भी होता है जिसको आज तक हम लोग के पास आता भी नहीं। जैसे कुछ ऐसी घटना होता है कि गांव के में लोग दबे के दबे रह जाते हैं, लेकिन कुछ घटना ऐसी होती है कि कुछ समाज सेवियों के द्वारा कुछ उस तरह के जब उसको उठाया जाता है तब न्याय का प्रोसेस होता है। अगर ऐसे कोई दलित थाना में केस भी करने जाता है तो उसको केस तक नहीं लिया जाता है। यहाँ का सुशासन के सरकार में, बिहार में भी ये सिस्टम काम करता है। रियलिटी जी। दोस्तों, मैं हूँ हरिंदर कुमार, देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। आज मैं गया के गांधी मैदान में हूँ। दोस्त आज है कुछ एक ऐसे सिर हैं जो अपने कहिए तो अपने क्षेत्र में दलितों को अनेक प्रकार के रूप में ये सॉन्ग गाकर अपने प्रभावित करते हैं और उजागर करते हैं। हम इनको जानना चाहते हैं कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है भाई, कि आप अपने समाज को सुधारने के लिए ये गीत के माध्यम से गाकर अपने समाज को उत्थान कर रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी वजह क्या है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय विधायक करता हूँ। मैं मिशन गायक विकास लाल बिहारी, और आजकल आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो मिशन के कलाकार हैं वो बिहार में नहीं, वो अदर स्टेट में हैं। तो मुझे भी एक उपलक्ष्य आया कि हम भी एक बिहार में अपना गाना के माध्यम से अपने दलित समाज को जगाऊं और मैं बाबा साहब अम्बेडकर को विचारधारा पर चलूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखकर हमारे लोगों को अधिकार दिया और कहा कि तुम मंदिर छोड़ो, तुम संविधान पढ़ो और संसद की ओर बढ़ो। प्रथम लाइन था उनका कि हमारा समाज सोया हुआ हाथी है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब मैं बाबा साहब को वाणी को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे भी लगा कि मैं अपने समाज के माध्यम से एक वक्ता तो नहीं बन पाऊँगा। ये आपके मन में रुचि कब से ऐसा जो आप अपने गाने के माध्यम से आप अपने समाज के प्रति ये सॉन्ग के माध्यम से क्यों समझाने के लिए कब से यह प्रेरित हुई, आपको कब से ज्ञान आपको प्रेरित हुआ? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ
एक जो वक्ता होती है सर, वो करीब करीब 20 मिनट और 15 मिनट टाइम लेते हैं तो किसी को समझा पाते हैं। और एक जो कलाकार होते हैं वो अपने 5 मिनट या 3 मिनट के गाना के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। और मुझे रुचि आया कि मैं अपने समाज को वक्ता ना बन के मैं अपने गाना के माध्यम से समझाऊँ, तो मैं एक गाना भी आप लोग से भी सुनाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ये भी जान लेंगे, और फिर ये आपके बीच में ये क्या मतलब आपके सहयोग हैं कि आपका फ्रेंड है? मैं इन लोग से भी कुछ जानना चाहता हूँ कि आपको ये हेल्प लोग कर रहे हैं क्या? आप मतलब अनेक प्रकार के गाने गा रहे हैं, जो क्या मतलब आपके पास रुचि ऐसा है, तो क्या आपके पास